गजा इसराइल की लगाई हुई आग में झुलसने लगा। एक माह से जारी मुसलसल वहशियाना बमबारी में शहादतों की तादाद 10,000 से बढ़ गई। जख्मियों का शुमार करना मुमकिन ना रहा। गजा की पट्टी मासूम बच्चों का कब्रिस्तान बन गई। इसराइली हमलों में अब तक 4,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। गजा में एक ही दिन में मजीद 292 फलस्तीनी शहीद। शिफा अस्पताल पर लगा सोलर पैनल भी तबाह कर दिया गया। बिजली ना होने के बायस इलाज मुआलजे में मुश्किलात बढ़ गई। गजा में 15 लाख से ज्यादा अफराद बेघर। बस बहुत हो चुका, अब ये सब बंद होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हकूक़ की 18 बड़ी तंजीमों ने गजा पर बमबारी नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। इसराइल से फौरी जंग बंदी करने का मुतालिबा। मुश्तरका बयान में कहा कि एक माह में हज़ारों कीमती जानों का ज़या हुआ। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल से अपने तमाम सिफारती अमले को वापस बुला लिया। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया। हमले बंद होना जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की एक बार फिर गजा में जंगबंदी की अपील। कहा, गजा में रोजाना सैकड़ों बच्चे शहीद हो रहे हैं। लड़ाई शुरू होने से लेकर अब तक 4,100 से जायद फलस्तीनी बच्चे शहीद हो चुके हैं। 30 सालों में सबसे ज्यादा सहाफ़ी एक माह में मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे ज्यादा इमदादी कारकुन भी इसी जंग में जान से गए। गजा की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास सऊदी अरब में तलब। रियाज में होने वाले इजलास में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 12 नवंबर को होने वाले इजलास में गजा पर इसराइली जहरियत और इमदाद की फराहमी से मुतल्लिक अमूर पर बात की जाएगी। कौम के 4 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। जिला खैबर में दहशत गर्दों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशत गर्द मारे गए, 3 जख्मी। फोर्सेस का दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR ने कहा, फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म है। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत फौजी और सिविल अफसरान की शिरकत। शोहदा को उनके आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में ऑयल गैस कंपनी पर हमला। 2 एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। दहशत गर्दों के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। तरक्की का सफर जहां शुरू हुआ जहां से रुका वहीं से शुरू होगा। पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है। अफसोस हम अपने मसाइल से नहीं निकल पा रहे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी। कहा, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। नवाज शरीफ से MQM रहनुमाओं की आज लाहौर में मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सदीकी को मुलाकात की दावत दी। इस बार वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का दावा। कहते हैं 8 फरवरी तीर की जीत का दिन होगा। नाम निहाद मुखालफीन इकट्ठे भी हो जाएं तो हमें शिकस्त नहीं दे सकते। इंतखाबात में अपने बलबूते पर कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा से इलेक्शन के लिए तैयार थी। भाग कोई और रहा था। बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करके अवाम को मसाइल से निकालेंगे। आसिफ अली जरदारी का आज नवाज शरीफ से राबता नहीं हुआ। कई रोज पहले बात हुई थी। सियासत में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जाते। तमाम सियासी जमातों से राबता रहेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का कोई हल्का खाली ना छोड़ें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएं कि कहां है लेवल प्लेइंग फील्ड। इंतखाबी निशान बल्ला हमारे पास रहने दें। हमारे खिलाड़ी छक्के चौके मारेंगे। PTI ने कोर कमेटी के एलामिये में कहा, सुप्रीम कोर्ट लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने का नोटिस ले। इलेक्शन में धांधली हुई तो ना कौम तस्लीम करेगी ना दुनिया मानेगी। तहरीक इंसाफ का मईशत पर व्हाइट पेपर जारी करने का भी ऐलान। अमेरिका ने कहा, हमारी तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर मरकूज है। किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं दे सकते। ये फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान ने कहा, ये यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात पाकिस्तानी अवाम के फ़ायदे के लिए हों। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, अवाम वोट दें तो नवाज शरीफ वजीर आजम बने। कोई वजारत उज़्मा दे रहा है तो ना लें। मशकूक नताइज वाले इलेक्शन से अमन नहीं होगा।
लाडलों का कारोबार छोड़ देना चाहिए वरना मुल्क नहीं चलेगा। इस्टेब्लिशमेंट के साथ वही हैं जिन्हें इख्तिदार की पड़ी है। मुल्क के 5 बड़े इकट्ठे बैठ जाएं तो मुल्क चल पड़ेगा। नून लीग में मेरे मजीद किरदार की गुंजाइश नहीं। नून लीग में जब भी जनरेशन तब्दीली आई तो पार्टी छोड़ दूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में फिर होगी। तहरीक इंसाफ की तरफ से 8 वकला की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी गई। साइफर केस में जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M2 कोट मोमिन से फारूकाबाद, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में बुध से बारिशों की एंट्री। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में 8 से 10 नवंबर तक बादल बरसेंगे। बारिश से दिन के वक्त दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री कमी का इम्कान। शुमाली इलाकों में जाने वाले सयाहों को बारिश के दौरान मोहतात रहने की हिदायत। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 10,000 के करीब अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 1,98,000 से जायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरी अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। कराची में बाप और कमसन बेटी को कत्ल करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरी से 4 लाख रुपए छीन रहे थे। मकतूल ने एक डाकू को पकड़ा तो साथियों ने फायरिंग कर दी। 3 मुलजिम मफरूर हैं। कराची में रवां साल डकैती के दौरान कत्ल अफराद की तादाद 115 हो गई। लाहौर में एक ही दिन में जराइम की 422 वारदातें। 78 मोटरसाइकिल चोरी, 5 छीने गए। 19 घरों से चोर लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़े। 18 अफराद से लाखों रुपए छीन लिए गए। डाकुओं ने 41 अफराद से मोबाइल्स छीन लिए। कोट अद्दू में मुसाफिर बस ने गधा गाड़ी पर बैठे अफराद को कुचल दिया। 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। तमाम अफराद मजदूरी के लिए जा रहे थे। लाहौर में एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए तक महंगा। गंदुम 500 रुपए महंगी होकर 4800 रुपए फी मन हो गई। फ्लोर मिल्स मालिकान का सरकारी गंदुम जारी करने का मुतालिबा। कहा सरकारी गंदुम फौरी जारी ना हुई तो बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके को उजागर करने के लिए खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का दुबई में रोड शो। सरमायाकारों और ताजरों की बड़ी तादाद की रोड शो में शिरकत। सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। बेदिया रोड इंटरचेंज अंडरपास 70 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे। अंडरपास की तकमील से यौमिया 1,20,000 गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। 940 मीटर तवील अंडरपास मंसूबे पर 2 अरब 10 करोड़ रुपए लागत आई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का जिला जनूबी का दौरा। अतराम रोड के तामीराती काम का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान की मेयर कराची तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। मुर्तजा वहाब की तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद वालों के लिए अच्छी खबर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 160 नई बसें आएंगी। निगरान वजीर आजम की ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। कहा गाड़ियों की नीलामी, खरीदो फरोख्त के लिए कार सिटी मंसूबा बनाया जाए। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए मरकजी डिजिटल सिस्टम बनाने की भी हिदायत। इस्लामाबाद में लोक विरसा मेला। खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन में मुगल आर्ट शुरका की तवज्जो का मरकज बन गई। डेरा इस्माइल खान की आयशा और इनका खानदान अपने फन से जंदरी आर्ट को जिंदा रखने के लिए कोशा।